तो रक्षा, जितना हमें पता है कि आप अपने घर की बेटी नहीं बेटा है। हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा ये बात। रक्षा के पिताजी जो हैं वो ऑटो ड्राइवर हैं एंड शायद यही बात है कि एक बेटी को अपने पापा का ये संघर्ष देखा नहीं गया, जिसके कारण उन्होंने मेहनत किया, अपने घर को बेटा की तरह संभाला है। आप अपने घर की बेटी नहीं बेटा है, आप अपने घर को एक बेटा की तरह संभाल के रखती हैं। तो ये सब बातों में कितनी सच्चाई है? आ, पापा को मैं फ़ोन करती हूँ तो वो फ़ोन उठाते, मुझे ये नहीं बोलते कि हाँ रक्षा या हाँ बोलो बेटा क्या है। वो मुझे फ़ोन उठाते बोलते हाँ बाप बताओ। अच्छा। क्या हो रहा है। तो अब ये नहीं कहूँगी कि बेटा हूँ, मतलब वो मुझे बाप बोल के बुलाते हैं हमेशा, जब भी फ़ोन करते बोलते हैं हाँ बाप क्या हो रहा है। और बेटे वाली बात काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि बेटा बनने की ज़रूरत नहीं है, बेटी बन के भी आप वो सारे काम कर सकते हो। वो ज़रूरी नहीं है कि आप बेटा कहलाओ। आप आपके ऊपर है ये बात कि आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से लेते हो। वो ज़रूरी नहीं कि आप अगर लड़के हो बड़े हो तो आपको ही जिम्मेदारी मिलेगी। अगर आप लड़की हो और आप वो जिम्मेदारी उठाना चाहते हो तो आप वो उठा सकते हो। और मैंने काफ़ी हद तक उठाई है जिम्मेदारी। मैंने अपनी बहन की शादी की है और ये रिकॉर्ड रहा मेरे घर में कि आज तक कभी भी ऐसी शादी हमारे घर में नहीं हुई। अच्छा। पंडित जी तक ने ये बोला कि अरे इतना अच्छा मैनेजमेंट मैंने किसी बाप को भी करते हुए नहीं देखा है। मैंने कहा पता नहीं पंडित जी, महादेव का आशीर्वाद है। और काफ़ी आगे तो नहीं पहुंची हूँ, बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, अभी बहुत सारा काम करना है उनके लिए। कुछ कुछ चीज़ें की हैं लेकिन बहुत लंबी लिस्ट अभी बाकी है। वेल, आपके इतने में ही हम सब बहुत प्रेरित हुए एंड बहुत अच्छा लगा कि आपके पिताजी ने एक्चुअली आपको एक बहुत परफेक्ट नाम दिया है। आप बाप से बढ़कर चीज़ें करती हैं। तो कैसा लगता है उन्हें जब आज वो देखते हैं कि हमारी बेटी ने एक मुकाम खड़ा किया है, एक नाम है, भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टार है, तो उन्हें प्राउड फील तो होता ही होगा। देखिए अब तो प्राउड फील होता है, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो आप भी जानते हैं एक बिहार की लड़की और एक बिहारी बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, जहाँ से वहाँ पे डांस सीखना और डांस करना बहुत ही मतलब बेकार माना जाता था जिस समय की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं 96 में मैं पैदा हुई और मैं 2010 में मैंने पापा को बोला कि मुझे डांस सीखना है। ओके। तो पापा ने बोला नहीं, ये सब नहीं करना है, हमारे इंडस्ट्री हम लोग के घर में ये सब नहीं चलता है। लेकिन मैं डीआईडी देखती थी और डीआईडी के एक सीज़न में डीआईडी लिटिल चैंपियंस जब आ रहा था, उसमें एक फैजल नाम का लड़का था और उसके पापा भी ऑटो चलाते थे। उसको देख के मैं ना जब भी उसका परफॉर्मेंस देखती थी, मैं सच में अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। उसको देख के हमेशा मुझे रोना आ जाता था कि पापा ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर भी उस समय तो पापा ने नहीं सपोर्ट किया, लेकिन मेरी मम्मी बहुत बड़ी, मतलब इतनी ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा मुझे उन्होंने पुश किया है आगे की तरफ कि हाँ तुम कर सकती हो। मैं घर से ना अपना सारा काम वाम करके स्कूल के बाद फटाफट अपने बर्तन वर्तन मांज के तैयार व्यार होके और 4-5 बजे फटाफट निकल जाती थी। और पापा के आने से पहले, मतलब 8 बजे से पहले घर के अंदर आ जाना है। तो आप सीखने जाती थी? हाँ, मैं डांस सीखने जाती थी ऐसा छुप छुपा के। अच्छा। फिर नच बलिए सीज़न 6 आया और मैंने उसमें परफॉर्मेंस किया और महादेव की दया रही और काफ़ी हद तक, मतलब मेरा ये था पहले से ही कि मैं बस फाइनल तक जाऊँ। मुझे जीतने का कोई शौक़ नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ से यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे बस ये था कि मैं फाइनल तक जाऊँ, सबको टक्कर दे दूँ। बाकी जीतना ना जीतना वो अलग बात है। तो मैं फाइनल तक गई और मैं सेकंड रनर अप हूँ उसकी, नच बलिए सीज़न 6 की। उसके बाद मेरे पापा और मेरे और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको विश्वास हुआ कि हाँ। तो तब तक आपके पापा को पता नहीं था? नहीं, नच बलिए में जब गई मैं तब उनको पता चला। तो उनका क्या रिएक्शन था? तब तो वो ऐसे हुआ किसने किया ये सब। अच्छा। तो तब भी गुस्से में थे वो, लेकिन हाँ कभी मुझे मारे नहीं आज तक। कभी हाथ नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन नच बलिए में जाने के बाद उनको पता चला, वो भी ऑडिशन दे दिया मैंने सब कुछ। अच्छा। जब मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, बॉम्बे आ गई थी मैं जब, उसके बाद उनको बताया कि हाँ मैं पापा, मतलब नच बलिए में मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपकी स्टोरी एकदम फिल्मी स्टोरी चल हाँ, रही है तो फिल्मी। मेरे पापा अपने ऑटो के पीछे पोस्टर लगा के घूमते थे। अच्छा। वोटिंग के लिए, क्योंकि उस समय वोटिंग का सिस्टम हुआ करता था। और हर हफ्ते मैं नंबर 1 पे रहती थी वोटिंग में। मुझे लगता है कि शायद ये मेरे पापा का ही प्यार है और उनका ये उनके अंदर की सच्चाई है कि जितने सच्चे मन से उन्होंने किया है ना। क्योंकि नच बलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ जो भी टीवी टेलीविज़न पे जो लोग आते हैं, जो भी स्टार्स होते हैं, वही लोग आते हैं उसमें।
मुझे और मेरे पार्टनर को तो ऐसे उन्होंने एक ट्राई के लिए लिया था राइट। कि हाँ चलो एक एपिसोड ये लोग निकाल लेंगे, क्योंकि जो मेरे पार्टनर थे वो डिसेबल थे, तो उनको ऐसा था कि शायद हाँ इनके परफॉर्मेंस से हमें लोगों की सिंपैथी मिलेगी और चल जाएगा हमारा सीजन ये वाला। लेकिन हर हफ्ते नंबर 1 पे आना, हर हफ्ते वोटिंग में नंबर 1 पे आना, और अपने 3 बार लगातार हमने जो नंबर्स होते हैं उसमें भी सबसे हाईएस्ट नंबर लेके आए थे। देखिए, इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही कहा कि हमारी भोजपुरी की सुपरस्टार है।